श्री सेवा सत्संग धाम के सभी दर्शकों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। इस वक्त ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं गांव शिकरोड़ी तहसील सुन्नी से, और इस वक्त ये कलश यात्रा के लिए यहाँ से भक्तों का ये सुंदर दल भजनों का गुणगान करते हुए बढ़ रहा है। माताएं बहनें अपने हाथों में कलश लेकर के सतलुज नदी पर जाएंगी, जहां से कलशों में जल भर के लाया जाएगा। और पूजनीय व्यास जी महाराज भी इस जल यात्रा का हिस्सा हैं, जो अपने आप में एक गौरव की बात है। ऐसा देखने को अक्सर बहुत कम मिलता है कि जब कथा प्रवक्ता स्वयं जल यात्रा में भाग लें। आइए इस जल यात्रा के कुछ अंश आपको दिखाते रहेंगे, आप बने रहिएगा मेरे साथ। और यह बेहद ही खूबसूरत नज़ारा इस वक्त देखने को मिल रहा है, ये जल यात्रा। और इस जल यात्रा में इस वक्त हम गांव शिकरोड़ी के खूबसूरत खेतों में खड़े हैं, और जितने सुहावने यहाँ के खेत हैं। और ये तो इस वक्त बारिश नहीं है, अगर बारिश होती तो गेहूँ से ये लबालब हरे भरे खेत होते। और उम्मीद करते हैं कि 1 महीने के बाद यहाँ पर बहुत हरियाली देखने को मिलेगी। अभी ये देखिए कितने सुंदर पंक्तिबद्ध तरीके से, बहुत ही सलीके के साथ। और ख़ास बात ये कि अपनी संस्कृति का प्रतीक सिर पर ये धातु पहनी हुई महिलाएं सभी एक ही रंग के धातु से इस जल यात्रा की शोभा को बढ़ा रहे हैं। और इसी शोभा में एक और जो गौरव की बात है वो है कि कथा प्रवक्ता स्वयं इस जल यात्रा का हिस्सा बने हैं। आप सभी भी इस वीडियो के माध्यम से इस जल यात्रा का हिस्सा बने रहिए। आप सभी को बताएंगे बेहद खूबसूरत पल इस जल यात्रा के। आप बने रहिए मेरे साथ श्री सेवा सत्संग धाम के यूट्यूब चैनल में। भजनों के गुणगान के साथ बहुत ही आनंद और प्रसन्नता पूर्वक ये भक्तों का दल अब सतलुज के काफ़ी करीब आ चुका है। थोड़ी ही देर में हम सतलुज नदी के तट पर पहुंचने वाले हैं, और उसके बाद आप सभी को सतलुज मैया के दर्शन करवाएंगे। सामने विशालकाय पीपल का वृक्ष इतना विशाल कि मेरे कैमरे में भी कैद नहीं हो पा रहा है। और सतलुज नदी के हम काफ़ी समीप आ चुके हैं, और ये विशालकाय पीपल का वृक्ष बहुत ही प्राचीन समय से यहाँ पर अडिग अटल खड़ा है। और ये इस चीज़ का प्रमाण देता है कि हम कितने पुरातन नदी के तट पर जा रहे हैं। कहते हैं कि सतलुज जो शतद्रु नाम से जानी जाती है, सतयुग से ये नदी इस धरातल पर है। और मानव की प्यास, मानव ही क्यों हर जीव की प्यास बुझाती आ रही है। अब हम उसके तट की ओर बढ़ रहे हैं। आप सभी भी मेरे साथ बने रहिए। रास्ता थोड़ा संकरा होता जा रहा है।
संकरा रास्ता हमने अब पार कर लिया है और सामने जीवनदायिनी शतद्रु नदी के तट पर अब हम खड़े हैं। आप सभी भी शतद्रु नदी के दर्शन कर लीजिए। ये देखिए कितना सुंदर निर्मल पावन जल यहाँ पर, और प्रातःकाल की अवेला और राम कथा का ये विशेष उत्सव अभिषेक शर्मा जी के घर पर उनकी माता की कृपा से, और आज इसका प्रथम दिवस और जल यात्रा के लिए हम इस पर खड़े हैं इस शतद्रु नदी के तट पर। और भक्तों का काफिला यजमान परिवार के साथ इसी नदी की ओर बढ़ रहा है। आप सभी को इस जल यात्रा में सम्मिलित करते हैं अपने वीडियो के माध्यम से। एक एक करके भगत जन यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं उसी रास्ते से जहाँ से हम आए थे। अंत में ये रास्ता थोड़ा संकरा हो गया था, बाकी बहुत बढ़िया शानदार रास्ता बना है, बहुत खूबसूरत रास्ता बना है यहाँ आने के लिए। बस थोड़ा सा लगभग 150 से 200 मीटर ये थोड़ा सा संकरा रास्ता है जो अभी बनना बाकी है। जब तक सभी एकत्रित होते हैं तब तक के लिए चलिए हम थोड़ा सा विराम लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, अभी वापसी की यात्रा भी शेष है। और इस वक्त ब्राह्मण द्वारा सतलुज मैया का पूजन करवाया जा रहा है यजमान परिवार से, और उसके पश्चात ये सामने रखे हुए कलश जल से पूरित किए जाएंगे और उसके बाद ये जल पूरित कलश माताएं बहनें अपने सिर पर धारण करके पूजा स्थल पर ले जाएंगी। आप सभी इस यात्रा का हिस्सा बने रहिए। श्री सेवा सत्संग धाम आपके लिए इस तरह के अनेक वीडियो लेकर के समय समय पर आता रहता है। आप सभी हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। बृहस्पति देव इंद्रो देवता वरुणो सर्वमेव प्रतिष्ठितं भवति। हरिः ओम् भवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं भवामहे निधिनां त्वा निधिपतिगुं भवामहे वसो मम आहमजानि गर्वधमा मम जाति गर्वधम्। गणेभ्यो गणपति वचवो नमो नमो। भ्रातेभ्यो भ्रातपति वचवो नमो नमो। गृहस्थेभ्यो गृहपति वचवो नमो नमो। विरूपेभ्यो विश्वरूपे वचवो नमो नमः। भगवान की और ये जल पूरित कलश अपने शिरोधार्य करते हुए महिलाएं माताएं अब अपने गंतव्य स्थान पूजा स्थल की ओर आगे बढ़ते हुए ये देखिए रास्ते में कितना विहंगम
दृश्य कितना सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर ये नज़ारा, नाचते हुए गाते हुए ये भक्तवृंद, महिलाएं, माताएं, बहनें इस वक्त आनंद प्रसन्न मुद्रा में पूजा स्थल की ओर जल पूरी कलश लेकर आगे बढ़ते हुए ऐसा सुंदर मनमोहक नज़ारा मैं अपनी आंखों के आगे देख रहा हूँ। कितना आनंद आ रहा है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ सुन्नी लोधी मार्ग, सड़क मार्ग पर, और यहाँ से सुन्नी आप को बता दूं कि यहाँ से सुन्नी 3 किलोमीटर रह जाता है। और इस तरफ ये सुंदर खेत, समतल खेत, जो कि पूरा पंजाब लगता है यहाँ पर, यही शिकरोड़ी के वो खेत हैं। और इन्हीं खेतों के मध्य में आज से 9 दिवस पर्यंत राम कथा शुरू होने जा रही है और वहीं पर हम जा रहे हैं। और इस वक्त हम वापस पूजा स्थल की तरफ बढ़ रहे हैं अपनी कलश यात्रा के अंतर्गत। और ये कलश जो शतद्रु नदी से भर करके लाए हैं, जीवनदायिनी शतद्रु नदी जो जीवन का प्रतीक होती है। नदी से निरंतर हमें ये सीख मिलती है कि नदी कभी रुकती नहीं है, अविरल आगे बढ़ती रहती है। चाहे आगे चट्टानें हो, पहाड़ हो, वो अपना रास्ता खुद तय करती है। और इसी तरह से जीवन भी निरंतर आगे बढ़ता रहता है। हम चाहकर भी जीवन को रोक नहीं सकते। हम बैठ जाएं या हम सो जाएं, लेकिन जीवन फिर भी चलता है, आगे बढ़ता है, और जीवन का नाम बढ़ना है, ठीक उसी नदी के भांति। और इसी भांति हमने शतद्रु नदी से जल भरा और उस जल से अब पूजा स्थल में जाकर के पूजा की जाएगी, कल स्थापना की जाएगी और उसके बाद राम कथा आरंभ हो जाएगी। 9 दिवस तक अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता डॉक्टर महेश व्यास जी के साथ हम राम कथा का आनंद लेने वाले हैं। बहुत आनंद आएगा। आप सभी हमारे श्री सेवा सत्संग धाम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम अपने विचारों को पहुंचा सकें। और ये वापसी यात्रा के सुनहरे पल, अविस्मरणीय, ये हमेशा हमारे जीवन में जब भी हम इन पलों को याद करेंगे तो हमेशा हम आनंदित होंगे इन पलों को याद करके। और ये यादें ही हैं जो जीवन में बहुत कीमत रखती है। यादों को समेटना ही शायद जीवन है। जीवन की यात्रा का एक बेहद खूबसूरत हिस्सा मैं कह सकूँगा इस जल यात्रा को। ये देखिए अपने आप में बहुत ही सुंदर। जितना खूबसूरत कलश यात्रा का ये दृश्य है, उतने ही खूबसूरत यहाँ के खेत। और अब मैं एक बार अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ कि एक बार आपको ये खेत दिखाया जाए। ये देखिए मेरे चारों तरफ लंबे समतल फैले हुए ये खेत इस गांव की सुंदरता में और भी रंग भरते हैं। और अगर समय पर बारिश होती तो इस वक्त गेहूं की फसल यहाँ पर अपनी हरियाली बिखेरे हुए होती। बहरहाल कुछ भी हो, हम ये पुकार करते हैं कि जल्द से जल्द बारिश हो और गेहूं की बिजाई हो सके। वैसे यहाँ पर बिजाई की जा चुकी है और कहते हैं कि ओस से ही ये गेहूँ यहाँ पर उग तो जाती है, लेकिन अगर बारिश होती है तो और जल्दी और अच्छी गेहूँ की फसल यहाँ पर उगती है। ये देखिए किस तरह से कलश यात्रा के वापसी के ये दृश्य आप देख रहे हैं। आनंद और प्रसन्नता के साथ सतलुज नदी से आशीर्वाद लेकर के वापस लौटते हुए
और वापसी यात्रा अब उस दिव्य पंडाल के बिल्कुल समीप पहुंचती हुई। और ये देखिए सामने कितना खूबसूरत पहाड़, ये अटल पहाड़, ये अटूट पहाड़ जो हमेशा हमें दृढ़ निश्चय के साथ खड़े रहने का हौसला देते हैं और हमें सिखाते हैं कि हमें इन पहाड़ों की तरह कभी भी टूटना नहीं है, खड़े रहना है। चाहे जीवन में बड़े से बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, इस पहाड़ की तरह निश्चल हमें सदैव खड़े रहना है, अडिग रहना है, अपने फैसले पर, अपने जीवन पथ पर निरंतर आगे बढ़ना है। इसी प्रेरणा के साथ आइए हम चलते हैं उस दिव्य पंडाल में जहां पर राम कथा शुरू होने जा रही है आज से 9 दिवस पर्यंत।
और इस तरह से ये कलश यात्रा यहाँ पर विराम ले रही है। अब आनंद प्रसन्नता के साथ आनंद लेंगे। आइए आप सभी मेरे साथ में रहिएगा। आप सभी को कथा के आनंदित करने वाले पल भी इस तरह से हम दिखाते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।